हेलो दोस्तों, डीआई की क्लास चल रही है। तो आज की क्लास में डीआई के अगले सवाल लेकर आया हूं आपके लिए। तो पहला सवाल देखते हैं। ग्राफ आपको दिख रहा होगा। ग्राफ में आपको कह रहा है यहाँ पर 2011, 12, 13, 14, 15, 16 आपको 6 वर्ष दिए हुए हैं और इनमें जो है आपको राज्य दिए हुए हैं 3, ए, बी और सी। तो 6 वर्षों में इन 3 राज्यों का आपको जो है चावल का उत्पादन दिखाया गया है। ठीक है, तो चावल का उत्पादन दिखाया है 6 वर्षों में तीनों राज्यों का कि किस वर्ष में किस राज्य ने कितना चावल का उत्पादन किया। तो इसका सवाल आप देखते हैं। पहला सवाल है, बोल रहे हैं वर्ष 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी की बात कर रहा है। राज्य बी और 2014 की बात हो रही है, 2016 की बात हो रही है। ठीक, तो राज्य बी में 2014 और 2016 की बात कर रहा है। कह रहा है कि चावल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले हम राज्य बी का 2014 आप ग्राफ में देखिए। राज्य बी 2014 में 4.8 आपका चावल का उत्पादन दिया है 4.8 और 2016 में दिया है 5.7। ठीक, आपका सवाल में जो पूछा गया है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये वैल्यू को देखना होगा कितनी वैल्यू है। जो सवाल में उसने क्या बोला है, 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अब इस वृद्धि को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। ठीक, इसको निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो है इन दोनों का डिफरेंस, यानी 5.7 डिफरेंस विद 4.8, दोनों संख्याओं का अंतर। और आपके भाग में क्या आएगा, भाग में वो संख्या जिसके साथ तुलना हो रही है। तो तुलना किसके साथ हो रही है, 4.8 के साथ। ठीक है, गुणे 100%। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व जब आप करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 0.9/4.8 गुणे 100%। ये आपका निकल के आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से कट रहा है, यहां पर ये 4 से कट रहा है और ये 25 आ जाएगा। तो अभी आपका यहां पर निकल के क्या आया, 75 यानी 75/4%। ये आपका निकल के आया। ऑप्शन आपको जो दिया हुआ है इस तरीके से नहीं दिया है, यानी कि इसको और सॉल्व करना है हमें। तो इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, 4 का इसमें भाग दे दीजिए। 4 एकम 4, 4/2 32, 4 7 28, 4 पंचे 20। तो ये जो आपका आंसर निकल के आया 18.75%। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ये सवाल आपको समझ आया? सवाल आपको स्क्रीन पे दिखा, आपने सवाल पढ़ा, आपको टेबल स्क्रीन पे दिखा, आपने टेबल को देखा। वहां से जो सवाल में पूछा गया 2014 में बी राज्य की बात की, मैंने यहां लिख लिया। 2016 में भी बी राज्य की बात हुई, दोनों को लिख लिया, दोनों की वैल्यू को लिख दिया मैंने। अब उसने सवाल में हमसे पूछा प्रतिशत वृद्धि या कमी और तुलना इसके साथ की है उसने 2014 के साथ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्रतिशत में वृद्धि या कमी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर बटे जिस संख्या के साथ तुलना हो रही है। ठीक है, उसके जिसके साथ तुलना हो रही है उसको लिख लिया गुणा 100%। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे, अगर आपको कोई डाउट आया, यहां पर मैंने सॉल्व किया, इसमें कोई आपको जो है डाउट है तो आप क्या करो, इसको सॉल्व अपने कॉपी लो, पेन लो और इसको सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे ऊपर से 5.7 से आप 4.8 को माइनस करोगे तो आपका 0.9 आएगा। नीचे 4.8 ऐसे ही आ जाएगा, इंटू 100 जो आपका वो आ गया। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आपका आ गया यहाँ पर 75 और नीचे आ गया 4, 75/4। ये आपका परसेंट निकल के आ गया। अगर ऑप्शन में आपको 75/4 दिया होता तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना होता। अब आपको ऑप्शन में दिया है इसके आगे का, तो इसके आगे का दिया तो इसको सॉल्व किया मैंने, 18.75% आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी सवाल में, इसी ग्राफ में आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है
अगला सवाल आपका कह रहा है यदि सभी 6 वर्षों में तीनों राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़ों को वृत्त आरेख के रूप में दर्शाया जाए तो वर्ष 2014 को दर्शाने वाले तृतीय खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। ठीक है, सवाल आपको दिख रहा है। अब ये कह रहा है सभी 6 वर्षों में और तीनों राज्यों का, यानी कि जितना इन्होंने टोटल उत्पादन किया है वो पूरा हमें कैलकुलेट करना होगा, यानी पूरा उसको जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए सभी 6 वर्षों को जब हम जोड़ेंगे, सभी 6 वर्ष और तीनों राज्यों को, तो सभी 6 वर्ष और तीनों राज्यों को आप टेबल में जो आपको दिया है संख्याएं आप कॉपी पे लिखिए और उनको ऐड कीजिए। आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको जो मैंने टेबल जो ग्राफ आपको दिख रहा है उसमें आप देखिए यही वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली है सारी, और यहाँ को इनको टोटल किया, कॉलम वाइज मैंने टोटल कर दिया और ये वैल्यू आपकी निकल के आएंगी। ठीक है, कॉलम वाइज जब आप ये टोटल करोगे तो आपकी ये वैल्यू निकल के आएंगी। इनको कॉलम वाइज टोटल किया, आपकी ये वैल्यू निकल के आ गई। अब इन वैल्यू को ये सारी वैल्यू को जब टोटल करोगे आप तो आपका निकल के आएगा 100। ठीक, आपका 100 निकल के आ गया। अब 100 जब निकल के आ गया तो आपको इसने बोला क्या है, केंद्रीय कोण निकालना है 2014 का। तो 2014 की वैल्यू कितनी है, यहां पर देखिए 2014 की वैल्यू है 17.4। 2014 की वैल्यू क्या है, कुल वैल्यू 2014 में कितनी चावल उत्पादन की 17.4, और टोटल वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई 100। टोटल वैल्यू कितनी निकल के आई 100 निकल के आई। ठीक है, टोटल वैल्यू आपकी 100 निकल के आई और इसका केंद्रीय कोण निकालना है। तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या होता है, 360 का गुणा करते हो। जब आप प्रतिशत निकालते हो तो यहां पर 100 का गुणा होता है, और जब आपको केंद्रीय कोण निकालने को बोल रहा है तो यहां पर 360 का गुणा होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0 से 0 ये कट गया, इसका गुणा कर लीजिए तो ये आपका निकल के आएगा 62.64 डिग्री। यानी आपका जो कोण निकल के आया इस सवाल का वो निकल के आया 62.64। अब 62.64 आपके ऑप्शन में नहीं है तो लगभग में इसके लगभग में जो आपका कोण दिया हुआ है ऑप्शन में वही आपका आंसर होगा। तो लगभग में आपको दिया है 63 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक है, ये 63 डिग्री आपके सवाल का आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है सभी वर्षों में राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन। सभी वर्षों में राज्य ए, सभी वर्षों में जब राज्य ए का आपको निकालना है तो ये ए हो गया आपका और वर्ष आपके सभी ये हो गए। तो अब आपको ये वाली वैल्यू को टोटल करना है। अब ये क्या कह रहा है कि सभी वर्षों में राज्य ए में जो चावल का उत्पादन हुआ उसका इसको औसत चाहिए। तो औसत का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। औसत का फॉर्मूला आपका जो होता है सभी संख्याओं का योग कह लीजिए आप, या इंग्लिश में कह लीजिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, अब औसत संख्याओं का योग आप इनका टोटल कीजिए। ये जब आप टोटल करोगे ये निकल के आ गया 36। और कितनी वर्ष है, 1 2 3 4 5 6, या कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 से जो है डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना निकल के आएगा, आपका आंसर आ गया 6, यानी 6 आपका आंसर आ गया इस सवाल का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में ये कह रहा है कि सभी 3 राज्यों में चावल के वर्ष 2014 और 2016 में हुए उत्पादन का अनुपात क्या है। सभी 3 राज्यों के, तो सभी 3 राज्य आपके ये 2014 आपका ये वाला पॉइंट और 2016 आपका ये वाला। ठीक, तो 2014 और 2016 में हुए उत्पादन का अनुपात इसने पूछा है। 2014 और 2016 में हुए उत्पादन का अनुपात पूछ रहा है। तो 2014 में कितना उत्पादन हुआ चावल का, कुल उत्पादन आपका 17.4, अनुपात का यहां पर साइन लगाइए। और उसके बाद इसने 2016 की बात की, तो 2016 में कुल उत्पादन कितना है 20.0। ठीक,
अब यहां से दशमलव को कैंसिल कर दीजिए, ये कितना आ गया 174 अनुपात 200 आपका आ गया। अब 174 और 200 को सॉल्व कर लीजिए, जहां तक ये कट सकता है उसको यहां पर सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 2 से इसको काट दिया, 2 8 16 और 2 7 14 और ये 100 आ जाएगा, यानी कि 87 अनुपात 100, 87 अनुपात 100 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपके ऑप्शन में मैच हो गया, आपका यही आंसर हो गया, 87 अनुपात 100 आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में इसने क्या पूछा है, ये कह रहा है राज्य सी में वर्ष 2016 और 2014 में चावल उत्पादन में कितने प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ। 2016 में 2014 के साथ ये तुलना कर रहा है, तो राज्य सी आपका ये हो गया, 2014 आपका ये हो गया और 2016 ये हो गया। तो 2014-16 में 2014 से चावल उत्पादन कितने प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ है, तो कितने प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ, तो प्रतिशत अधिक यानी प्रतिशत वृद्धि की बात हो रही है। अब जब प्रतिशत वृद्धि की बात हो रही है तो मैंने कहा दोनों संख्याओं का डिफरेंस, तो 7.4 डिफरेंस 6.4 और बटे में जिसके साथ तुलना हो रही है गुणा में 100%। ठीक, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1/6.4 गुणे 100, यहां 0 बढ़ गया, इसको 8 से काट दीजिए, 8 8 64, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 125/8 आ गया। अब 125 बटे जो 8 आया है तो 8 से फिर से काट दीजिए इसको, 8 एकम 8, 8 पंज 40, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंज 40, तो ये आपका निकल के आया 15.625%, 15.625% आपका निकल के आया। तो इसके आसपास का आंसर आप देखिए, तो 15.62 जो है वही आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, 15.62, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये ग्राफ आपका कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अगले ग्राफ की तरफ। तो अगला ग्राफ आपका कह रहा है कि आपको वर्ष 2001 से 2005 तक कॉलेज में XYZ 2 विषयों की परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या और उपस्थित विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। ठीक है, उपस्थित विद्यार्थी जो आपको दिए हुए हैं, कुल परीक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए और कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, ये आपको सवाल में उसने दिया है। ग्राफ में आपको ये चीज दी हुई है, आप ग्राफ में देखिए ये चीज आपको दी हुई है। अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल लेते हैं। सवाल में ये पूछ रहा है कि वर्ष 2002 और वर्ष 2003 में मिलाकर अर्थशास्त्र में कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत संख्या। तो अब हम देखें ग्राफ में, आप देखिए टेबल जो आपको दी हुई है उसमें देखिए वर्ष 2002 में, और ये अर्थशास्त्र की बात कर रहा है, तो हम केवल अर्थशास्त्र वाला जो है पार्ट देखेंगे, सांख्यिकी वाला नहीं देखेंगे। तो अर्थशास्त्र की बात कर रहा है, 2002 में 3800 विद्यार्थी उपस्थित हुए। अर्थशास्त्र की बात कर रहा है, ठीक, अर्थशास्त्र में 2002 में 3800 विद्यार्थी उपस्थित थे, ये उपस्थित की बात हो गई। और 2003 में आप टेबल में देखिए, 2003 में जो है 2600 विद्यार्थी, कुल 2600 विद्यार्थी उपस्थित थे। ठीक है, ये उपस्थिति की बात हो गई। और उत्तीर्ण की बात अगर देखें तो 2002 में 45% उत्तीर्ण हुए, 45%, और 2003 में आपके 60% उत्तीर्ण हुए, 60% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 60% पास हुए। ये उत्तीर्ण का अनुपात, इसने उत्तीर्ण का प्रतिशत यहां पर दिया हुआ है अर्थशास्त्र में कुल विद्यार्थियों में से। ये उपस्थिति दिखाई आपको, ये उत्तीर्ण दिखाया। अगर आपको अनुत्तीर्ण निकालने हैं, सवाल में उसने अनुत्तीर्ण के लिए पूछा है, तो आपको अनुत्तीर्ण निकालने हैं, तो ये आप ये सारे के सारे अगर पास हो जाएंगे तो कितना प्रतिशत उत्तीर्ण होंगे, 100%। ठीक है, 100% उत्तीर्ण, उससे ज्यादा नहीं हो सकते ना, 100% से ज्यादा उत्तीर्ण नहीं हो सकते। तो 100% आपके जब पूरे पास होंगे तो 100% ये तब आएगा, यहाँ पर 100% आएगा जब 3800 विद्यार्थी जितने उपस्थित थे वो सारे के सारे उत्तीर्ण हो गए।
लेकिन यहाँ ये कह रहा है 45% उत्तीर्ण हुए। तो अब आप या तो करिए कि आप जो 3800 गुणे 45/100 कीजिए, उसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी और उस संख्या को आप 3800 से माइनस कर लीजिए, तो ये लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ट्रिक देख लीजिए आप 100 में से 45 घटाइए, यहाँ पर डायरेक्ट 100 में से 45 घटाया तो ये आ गया आपका 55%, और यही 55% आपके अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, सेम इसमें 100 माइनस 60 कीजिए, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 40, और यही 40% अनुत्तीर्ण हुए। अब आपको क्या करना है, आपको 3800 का 55% निकालना है। 3800 का 55% आप निकालिए यहां से, तो 0 से 0 ये कट गए, और दूसरे वाले में 2600 का आपको 40% निकालना है। 2600 का 40%, 0 से 0 इसमें भी कैंसिल हो गए। अब इसका जो वैल्यू आएगा निकल के आपका, वो निकल के आएगा 4 छन 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 1040। ये वैल्यू आपकी 1040 निकल के आ गई, और ये 2090 क्या वैल्यू निकल के आएगी, 2090। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या निकल के आ गया, ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकल के आ गई। ये 2002 में इतने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, और 2003 में 1040, 2002 में 2090। ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है, और सवाल में उसने हमसे पूछा है कि इनका औसत निकालना है हमें। तो औसत के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो कुल संख्याएं कितनी होगी, 2, 1 और 2। ठीक है, इसका योग जब निकाला तो ये कितना निकल के आया, 3130 आपका योग निकल के आया, और बटे में 2 है। तो इसको जब सॉल्व किया हमने तो ये निकल के आया 1565। अब 1565 आपका आंसर आ गया इस सवाल का। ठीक है, 1565 आपका आंसर हो गया इस सवाल का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में कह रहा है 2003 में सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो अभी निकाली थी 2003, लेकिन जब निकाली थी 2003 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, वो निकाली थी हमने अर्थशास्त्र की। अब बात हो रही है सांख्यिकी की यहाँ पर। तो 2003 में हम देखते हैं सांख्यिकी में कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए थे। सबसे पहले तो उपस्थिति जो हुई थी वो हुई थी 2500 विद्यार्थियों की, 2500। ठीक है, और इसमें उत्तीर्ण कितने हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं 35%। तो अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी निकल के आई, 100 माइनस 35, तो कितना निकलेगा, 65% निकल के आया। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हमें संख्या चाहिए अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2500 गुणे 65/100, इसको काट दिया। अब इसको जब कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 और 12 162, यानी 1625। तो आपके अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की जो संख्या है सांख्यिकी में वो 1625 हो गई। अब ये कह रहा है समान वर्ष में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। समान वर्ष यानी 2003 में। अब बात हो रही है अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में जो उपस्थिति थी विद्यार्थियों की थी 2600, और जो उत्तीर्ण हुए थे वो हुए थे 60%। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, 40%। अब इसको सॉल्व करेंगे, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो 2600 गुणे 40/100, इसको सॉल्व कर दिया। इसको जब सॉल्व करोगे आप कैलकुलेट कीजिए, तो ये आपका 1040 निकल के आया। ठीक है, यहां आपकी सांख्यिकी के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 1625 आई, और अर्थशास्त्र में 1040 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हुए। अब ये कह रहा है समान वर्ष में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इस संख्या का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, 1625। अब डायरेक्ट ये प्रतिशत पूछ रहा है, ये वृद्धि या कमी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो 1625 बटे 1040, तो यहाँ पर 100 का गुणा हो जाएगा। और प्रतिशत जब पूछा है तो प्रतिशत में 100 का गुणा हो जाएगा। वृद्धि या कमी नहीं पूछी है। तो वृद्धि या कमी जब होती है तब हम डिफरेंस करते हैं। पहले ऊपर क्या आता है, डिफरेंस दोनों संख्याओं का, और नीचे जिसके साथ तुलना हो रही हो। यहाँ पर उसने कमी या वृद्धि नहीं पूछी है, उसने प्रतिशत पूछा है। तो प्रतिशत पूछा है, 100 का गुणा यहाँ पर आएगा। ये आपका प्रतिशत में रहता है। ठीक है, 100 का गुणा कर दिया, 100 का भाग हो गया। अब क्या है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा,
अब आप जो है इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10। ये कितना निकल के आया? 55 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 छक्का 30, 31, 5 एकम 5 3 8, 81 25 बटे 52 तब 25 156.25%। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 156.25 आपका आंसर हो गया। अब अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है 2002 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या, वर्ष 2003 से 2005 तक सांख्यिकी में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अनुपात। अब इसने कुल संख्या की बात की है, तो कुल संख्या आप देख लेते हैं कितनी है। आपको टेबल में दिख रही होगी, आप उसको टोटल कीजिए। दो 2002 से 2004 तक की ये बात कर रहा है, यानी कि 2002, 2003, 2004। यहां पर ये बात आपकी ये हो रही है 2002, 2003, 2004। और इसने विषय कौन सा लिया है? विषय इसने लिया है अर्थशास्त्र, यानी सब्जेक्ट आपका अर्थशास्त्र है। तो 2002 से 2004 मैंने लिख दिया, इसकी वैल्यू लिखनी है हमारे को। उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 2002 में 3800, 2002 में 3800 विद्यार्थी उपस्थित हुए। 2003 में जो उपस्थिति है वो है 2600 और 2004 की उपस्थिति जो अर्थशास्त्र की है वो है 4800। ठीक, अब सेम हम दूसरा वाला ये बोल रहा है सांख्यिकी के लिए। सांख्यिकी के लिए बोल रहा है 2003 से 2005। तो यहां 2003, 2004 और 2005। अब इनकी वैल्यू देख लेते हैं, उपस्थिति कितनी कितनी है। 2003 की उपस्थिति आप 2500 है, 2003 की उपस्थिति 2500, 2004 की उपस्थिति 3200 और 2005 की उपस्थिति 4800। इनको टोटल कर लीजिए, क्योंकि इसी टोटल का उसने अनुपात पूछा है। तो टोटल जब करेंगे तो ये 8 8 16 6 22, 5 2 7 4 11, ये आ गया 11,200। और इसको जब टोटल करोगे आप तो ये आएगा 8 2 10 5 15, 3 3 6 4 10, 10,500। एक वैल्यू आपकी निकल के आई 11,200 और दूसरी वैल्यू आपकी निकल के आई 10,500। ठीक है, तो अब इसका अनुपात आपको निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करोगे? 11,200 यहां लिख दीजिए और अनुपात का चिन्ह लगाइए और यहां 10,500 लिख लीजिए। 0 0, ये 2 जीरो, इधर के दोनों जीरो से ये कैंसिल हो गए। अब आपके पास संख्या कितनी रहेगी? 112 अनुपात 105। अब देखिए ये संख्या किससे कट रही है? ऐसी संख्या हमें छांटनी है जिससे ये संख्या भी कटे और ये संख्या भी कटे। ठीक है, तो 3 से ये कट रही है, ये कट रही है क्या? ये नहीं कट रही। 5 से भी नहीं कटेगी ये। 7 से ये कट रही है। 7 एकम 7, 7 छक्का 42। 7 से ये भी कट रही है। 7 एकम 7, 7 पाना 35। तो आपका आंसर क्या आ गया? 16 अनुपात 15, क्योंकि अब 16 और 15 किसी भी कॉमन संख्या से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 अनुपात 15। यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, कि वर्ष 2002 में सांख्यिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो वर्ष 2002 में सांख्यिकी में उपस्थिति क्या थी? 2002 सांख्यिकी की उपस्थिति कितनी थी? उपस्थिति थी आपके 2700 बच्चों ने 2002 में सांख्यिकी का पेपर दिया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा है? उत्तीर्ण विद्यार्थियों। तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए वर्ष 2002 में? 55%। उत्तीर्ण की संख्या कितनी है? 55%, यानी कि 55/100 इसके साथ गुणा हो जाएगा। अगली इसमें बात की है कि 2005 में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो 2005 में अब इसने अर्थशास्त्र की बात की है। तो 2005 में अर्थशास्त्र में उपस्थिति कितनी थी विद्यार्थियों की? उपस्थिति थी 2005 में 2200
और उत्तीर्ण हुए थे 50%। तो अनुत्तीर्ण भी कितने होंगे? 100 - 50 यानी 50%। अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण का प्रतिशत बराबर है यहाँ पे, तो यहां पर क्या होगा? 2200 × 50/100। ठीक, 0 से 0 ये कैंसिल हो गए, इधर भी 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब यहां पर आपकी जो वैल्यू आई है 27 × 55, और यहां पर जो वैल्यू आपकी निकल के आई है 22 × 50। ठीक, अब इसमें जो है इसने क्या बोला है? इनका अंतर निकालना है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है हमें। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालने के लिए क्या करना होगा? इसको पूरा सॉल्व कीजिए। 27 × 55 कितना निकल के आएगा? तो 27 × 55 और 22 × 50। तो 22 × 50 आपका सीधा सीधा है 5 × 10, 5 × 10 है 1100 निकल के आया। 22 × 5 = 110 होता है, 1100 निकल के आया। और जो आपका ऊपर 55 × 27 जो आपका है ये कितना निकलेगा? तो 55 × 27 आपका निकल के आएगा 1485। ठीक है, एक संख्या आपकी निकल के आई 1485 और दूसरी संख्या आपकी निकल के आई 1100, और इनका अंतर पूछा है तो माइनस कर लीजिए। अंतर निकालने के लिए माइनस किया तो यहां पर 85 ऐसे ही आ जाएगा, और 4 से 1 जाएगा 3 आ जाएगा। आंसर आपका कितना हो गया? 385 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 385 यहां पे आपका आंसर हो गया। इस सवाल का आंसर निकल के आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आज का लास्ट सवाल, आपके ग्राफ का भी लास्ट सवाल है। कह रहा है वर्ष 2001 से 2004 तक, वर्ष 2001 से 2004 तक की बात की है इसने। सवाल को पूरा पढ़ते हैं। 2001 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या। तो अर्थशास्त्र में बात कर रहा है 2001 से 2004 तक, 2001, 2002, 2003, 2004। ठीक, ये 4 वर्षों की उसने बात की है, और इन 4 वर्षों में उसने कहा है उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 2001 और 2004 में कितने कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए थे? उपस्थित विद्यार्थी कितने थे वो हमें लिखने हैं। 2001 में अर्थशास्त्र में 4200 विद्यार्थी उपस्थित हुए थे, 4200। 2002 में जो उपस्थिति थी वो 3800 की, 3800। 2003 में जो उपस्थित हुए 2600, और 2004 में उपस्थित हुए 4800। इनको टोटल कर लीजिए। औसत का फॉर्मूला क्या है? औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग, यानी इनका योग 0 0 8 2 10 6 16 24 की 4, फिर 2 6 3 9 2 11 4 15। बटे में क्या होता है? बटे में कुल संख्याएं। तो कुल संख्या कितनी? 1 2 3 4, तो बटे में 4 आ गया। इसको सॉल्व किया हमने, 4 3 12, या 34 हो गया, 4 8 32, यहां 20 हो गया, 4 5 20। ये आपका 3850 आपके सवाल का आंसर हो गया। तो इनका औसत कितना निकल के आया? औसत निकल के आया 3850, यही आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।